पढ़ाई करें। हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम सब जुड़ गए हैं एक बड़ी मज़ेदार वर्कशीट को सोल्व करने के लिए। ये वर्कशीट है क्लास 4 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, द वे द वर्ल्ड लुक्स। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अलग अलग दृश्य दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाइए। उदाहरण के लिए ड्रॉ सम थिंग्स टू शो 3 डिफरेंट व्यूज फॉर एग्जाम्पल। तो बच्चों देखो, जब हम किसी चीज़ को अलग अलग एंगल से देखते हैं, अलग अलग दिशाओं से खड़े होकर देखते हैं, तब हमें उस चीज़ की शक्ल, उस चीज़ की फोटो अलग अलग दिखाई देती है। देखिए, सबसे पहले हमारे इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जांपल दे रखा है, एक शूज़ का, एक जूते का। जब हम उस जूते को ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं, जैसे कोई पक्षी ऊपर उड़ रहा हो और उसे नीचे की चीज़ें कैसी दिखाई देंगी, तो तब वो जूता कैसा दिखाई देगा, यानी कि उस जूते का टॉप व्यू। फिर अगर उस जूते को हम एक साइड से, एक तरफ से खड़े होकर देखें, तब वो कैसा दिखाई देगा, यानी उस जूते का साइड व्यू। और फिर जब हम उस जूते को, उस शूज़ को सामने से खड़े होकर देखेंगे, तब हमें उसकी शक्ल, उसका फोटो कैसा दिखाई देगा, वो कहलाता है उसका फ्रंट व्यू। तो यहाँ पर हमें एक शूज़ का एग्जाम्पल देकर 3 अलग अलग व्यू दिखाए गए हैं, टॉप व्यू, फिर साइड व्यू, फिर फ्रंट व्यू। हमें ऐसे ही 2 चीज़ें और लेनी है और उनके हमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाने हैं। जो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए पहला एग्जाम्पल लिया है, वो एक हट यानी कि झोपड़ी का है। जब हम हट का टॉप व्यू बनाएंगे तो सिर्फ हमें हट की छत दिखाई देगी, है ना। जैसे मानो चिड़िया ऊपर से उड़ रही हो झोपड़ी के, तो उसे क्या दिखाई देगा, ऊपर से झोपड़ी की छत दिखाई देगी, है ना। फिर है हट का साइड व्यू, यानी कि एक तरफ से अगर उसको खड़े होकर देखेंगे तो हमें ऐसे उस हट की झोपड़ी की सिर्फ विंडो यानी कि खिड़की दिखाई देगी। और जब हम उस हट और झोपड़ी को सामने से खड़े होकर देखेंगे तो हमें सिर्फ उसके दरवाजे यानी कि सिर्फ उसके डोर्स दिखाई देंगे, है ना। और अब यहाँ पर जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, वो एक अलमीरा यानी कि अलमारी का लिया है। देखो, जब हम अलमारी को ऊपर से खड़े होकर देखेंगे तब हमें सिर्फ उसकी छत दिखाई देगी ऐसे ऊपर से। और फिर जब हम उसको साइड से खड़े होकर देखेंगे तो उसके साइड व्यू में हमें उसकी जो साइड वाली दीवार होगी अलमीरा की, सिर्फ वो दिखाई देगी। और फिर तीसरा है फ्रंट व्यू, जब हम उस अलमीरा को सामने से खड़े होकर देखेंगे तब हमें उसके दरवाजे दिखाई देंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बना के 2 एग्जाम्पल दिखाए हैं, हट का और अलमीरा का। आप चाहो तो इससे अलग एग्जाम्पल लेकर भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य कार के ऊपर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप व्यू ऑफ कार। अब देखो, हमें यहाँ पर कार के 3 फोटो दिखाए गए हैं। पहले फोटो में हमें कार की छत दिखाई दे रही है, दूसरे फोटो में हमें कार की जो खिड़कियाँ होती है, डोर्स होते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, और तीसरे फोटो में हमें कार की जो हेडलाइट्स होती है, सामने वाली लाइट्स होती है, वो दिखाई दे रही है। अब देखो, इन चित्रों को, इन फोटोज़ को देखने से साफ पता चल रहा है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा करेक्ट आंसर है, वो हमारा कार का टॉप व्यू है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, यदि इस खुले डिब्बे को बंद कर दिया जाए तो यह किस डिब्बे जैसा दिखाई देगा। इफ दिस ओपन बॉक्स इज क्लोज्ड देन इट विल लुक लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस। अब देखिए, प्रश्न नंबर 3 के अंदर टोटल 3 पार्ट है अलग अलग। तीनों पार्ट्स में क्या है, एक ओपन बॉक्स दे रखा है, और जब उस ओपन बॉक्स को हम बंद करेंगे तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमें वो ओपन बॉक्स क्लोज बंद करने के बाद किस ऑप्शन जैसा दिखाई देगा, ये हमें अपने आंसर में बताना है। हमने इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पर एक ओपन बॉक्स बना लिया है, जैसा ओपन बॉक्स हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इस ओपन बॉक्स को क्लोज करके फिर देखना है कि हमारा आंसर इन चारों में से कौन सा होगा। लेकिन जब हमें बार बार इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए दिए जाएंगे तो हम हर बार तो इस तरह के बॉक्स नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक सीखेंगे जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा क्लोज्ड बॉक्स कैसा दिखाई देगा। तो देखिए, जब हम इस ओपन बॉक्स को फोल्ड करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि जो 2 है यहाँ पर, इसको मैं जब ऐसे फोल्ड करूँगा तो इस 2 के अपोजिट में बिल्कुल पीछे यहाँ पर क्या चला जाएगा, 6 चला जाएगा, है ना। और जो ये 5 है, जब मैं ऐसे फोल्ड करूँगा तो इस 3 के पीछे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
और जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो 4 के पीछे क्या आएगा 1। यानी कि हम इस फोटो को देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि फोल्ड करने पे कौन सा नंबर किस नंबर के अपोजिट में रहेगा, बिल्कुल पीछे रहेगा, है ना। तो जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के बिल्कुल अपोजिट रहेगा, बिल्कुल पीछे रहेगा, तो क्या वो उसके साथ में दिखाई दे सकता है? नहीं दे सकता। अभी इसको हम क्लोज करके ये बात फिर से समझेंगे। अब हमने इस बॉक्स को ओपन बॉक्स से एक क्लोज बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया चिपका कर, है ना। तो अब देखिए जो बात मैं आपको समझा रहा था, 2 ऊपर है तो 6 कहाँ पर होगा? इसके नीचे होगा। ये तो समझा था हमने कि यहाँ पर 6 है तो उसके अपोजिट में क्या जाएगा? 2 जाएगा, है ना। तो 2 के साथ में कभी 6 दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 2 यहाँ पर है। देखो 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, फिर ऐसे राउंड और घुमाऊंगा तो 5 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, लेकिन 2 के साथ कभी भी 6 नहीं दिखाई देगा। तो जिस भी ऑप्शन में हमें 2 के साथ 6 दिखाई दे रहा होगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में हमें 2 और 6 साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर देखते हैं आगे। हमने देखा था कि 5 के अपोजिट क्या था? 3 था। देखिए ये 5 है तो इसके नीचे बिल्कुल क्या है? यहाँ पर 3 है। देखो जब 3 नीचे दब गया तो दिखाई कैसे देगा? 5 के साथ में 6 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 भी दिखाई दे रहा है और 1 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 के साथ कभी भी ये 3 नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो उसके अपोजिट में है। इसलिए जिस ऑप्शन में हमें 5 के साथ 3 दिखाई दे रहा है वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा आंसर, इसमें 3 और 5 साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए 2 के अपोजिट में 6 है, 5 के अपोजिट में 3 है, तो 1 के अपोजिट में क्या होगा? 4 होगा। देखिए यहाँ पर हमारा ये 1 है और 1 के बिल्कुल नीचे पीछे क्या होगा? यहाँ पर 4। तो क्या कभी 1 और 4 साथ में दिखाई देंगे? देखो 1 के साथ में 2 भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, फिर 5 दिखाई दे रहा है, फिर 6 भी दिखाई दे रहा है और फिर 3 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 और 4 कभी भी साथ में दिखाई नहीं देंगे। तो जिस ऑप्शन में 1 और 4 साथ में है वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 2 बच गया है, यही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं कि जो हमारा क्लोज्ड बॉक्स है ये हमारे आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहा है इस फोटो में। देखो यहाँ पर ये 6 है, यहाँ भी 6 है, ये 4 है, यहाँ 4 है और ये 5 यहाँ पर है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए जो अगले प्रश्न में ओपन बॉक्स दिया गया है वैसा ही ओपन बॉक्स मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब इसको हम क्लोज करके देखेंगे कि ये हमारे किस ऑप्शन से मैच होता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अपनी वही ट्रिक यूज करेंगे कि कौन सा किसके अपोजिट होगा। तो देखो जब इसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगा तो ये 2 के अपोजिट में क्या? यहाँ पे 3 है और इसके पीछे क्या जाएगा? 2 जाएगा। और इस 6 के अपोजिट में 6 के पीछे क्या जाएगा? यहाँ पर 6 है, इसके पीछे क्या जाएगा? 5 जाएगा, है ना। 2 के पीछे 3 जाएगा और 6 के पीछे क्या जाएगा? 5 जाएगा। और कौन कौन से बच गए? तो 1 के पीछे क्या जाएगा? 4 जाएगा। इससे हमें क्या बात समझ में आई? 2 और 3 कभी साथ में नहीं दिखाई देंगे और 6 और 5 कभी साथ में नहीं दिखाई देंगे और 1 और 4 कभी साथ में नहीं दिखाई देंगे, है ना। तो अपने ऑप्शन देखते हैं कि किस ऑप्शन में 2 और 3 साथ में है। तो देखिए हमारे ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें हमें 2 और 3 साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर 1 और 4 किस ऑप्शन में साथ में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में 1 और 4 साथ में है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। और 6 और 5 किस ऑप्शन में साथ में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में 6 और 5 साथ में है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब हम इस ओपन बॉक्स को क्लोज करके देखते हैं कि ये हमारे आंसर से मैच होता है कि नहीं होता। अब हमने इस ओपन बॉक्स को क्लोज कर लिया है, तो देखते हैं हमारे इस वाले आंसर से मैच होता कि नहीं होता। देखो 6, ये 6 यहाँ पर है, ये 6 ऊपर यहाँ पे, ये 3 यहाँ पर है, देखो 3 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे, ये हमारे आंसर से परफेक्टली मैच हो रहा है। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का तीसरा भाग, ये वाला जो इसमें हमें ओपन बॉक्स दे रखा है, मैंने सेम वैसे ही ओपन बॉक्स बना लिया है। अब हम आंसर ढूंढते हैं कि बंद करने के बाद इस ओपन बॉक्स को हमारा आंसर कौन सा आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम फिर से अपनी वही ट्रिक अपनाएंगे कि कौन सा किसके पीछे जाएगा। तो देखो जब इसको मैं
ऐसे फोल्ड करूंगा तो यहाँ पर ए है और ए के पीछे क्या जाएगा, बी जाएगा, ठीक है। तो ए और बी के भी साथ में दिखाई देंगे। और इसको ऐसे फोल्ड करूंगा तो डी के पीछे क्या जाएगा, देखो डी के पीछे जाएगा एफ, तो डी और एफ का भी साथ में दिखाई देंगे। और देखो यहाँ पर ये सी है और ये ई फोल्ड होके इसके नीचे चला जाएगा ऐसे, तो सी और ई कभी साथ में नहीं दिखाई देंगे। तो क्या बात समझ में आई, ए और बी साथ में दिखने चाहिए, डी और एफ साथ में दिखने चाहिए, सी और ई नहीं साथ में दिखने चाहिए। तो देखो क्या किसी ऑप्शन में ए और बी साथ में है, हाँ हमारे पहले ऑप्शन में ए और बी साथ में है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर देखते हैं डी और एफ साथ में है किसी में, डी और एफ तो नहीं है साथ में किसी में, लेकिन देखो क्या सी और ई साथ में है किसी में, हाँ हमारे ऑप्शन नंबर 3 में भी सी और ई साथ में है, ऑप्शन नंबर 4 में भी सी और ई साथ में है। तो हमारा आंसर ना तो 1 होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब एक बार हम इस ओपन बॉक्स को क्लोज भी कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस ओपन बॉक्स को क्लोज कर लिया है। अब देखते हैं हमारे आंसर से मैच होता कि नहीं होता। हमारे आंसर में ऊपर डी है और यहाँ पर देखो ये मैच हो रहा है, ये डी, ये ई और ए, तो हमारे आंसर से मैच हो रहा है। तो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित वस्तुओं को उनके एक तरफ से दृश्यों से मिलाएं। मैच द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स टू देयर साइड व्यूज। अब हमें कुछ फोटोज दी गई है और फोटोज में उनका साइड व्यू दिया गया है कि जब हम उस चीज को उसके साइड में खड़े होकर देखेंगे तब वो कैसी दिखाई देगी। हमें उस चीज को पहचानना है, उसके नाम से मैच करना है। तो देखो जो सबसे पहली फोटो वो किसकी है, एक कार की है। एक कार का साइड व्यू, टायर दिखाई दे रहे हैं, खिड़की दिखाई दे रही है, तो इसको हम कार से मैच करेंगे। फिर आगे जो दूसरा फोटो है हमारा वो एक घर का साइड व्यू है। जब हम किसी घर को साइड से खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, तो इसको मैच करेंगे हम हाउस से, घर से। फिर जो तीसरा फोटो है हमारा वो देखने से पता चल रहा है कि एक शूज का, जूते का साइड व्यू है, तो इसको मैच करेंगे हम शू, जूते से। फिर जो चौथा फोटो है हमारा वो देखने से पता चल रहा है कि एक पाइप का साइड व्यू है। जब हम किसी पाइप को साइड में से खड़ा होकर देखेंगे तो वो ऐसा ही दिखाई देगा, तो इसको हम मैच करेंगे पाइप से। फिर जो लास्ट में फोटो दिखाई दिया है वो एक कीप फनल का फोटो है, जिसको हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में कुप्पी भी कहते हैं। इसका यूज हम लिक्विड चीज़ों को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। ये उसी का साइड व्यू है, तो इसको हम मैच करेंगे कीप फनल से। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता के जाना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भाई सब्सक्राइब भी कर जाना। अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाएंगे आपके लिए।